हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष मिश्रा है और आज हम फिज़िक्स से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है जेईई मेंस के लिए फिज़िक्स में सबसे शुरुआती इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th के लिए होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो काइनेमेटिक्स की बेसिक्स हैं। इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन क्यों कहा जाता है। जैसे कि हम अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम एक डॉट बनाते हैं तो इस डॉट का मतलब होता है कि इस डॉट का कोई भी डायमेंशन नहीं है। और अगर हम एक प्लेन की बात करते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर जो कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसे हम कहेंगे कि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन का है, जिसमें एक डायमेंशन है इसका लेंथ और दूसरा डायमेंशन है इसका ब्रेथ। अब हम यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक व्हीकल को ट्रेस करें कि एक व्हीकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसीलिए हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोशन इज चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि हम ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे कि पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, जैसे कि आपने क्लास 10th में भी देखा होगा। जिन्होंने वो नहीं देखा, आप एक बार वो रिवाइज कर सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जब हम पोजीशन एंड टाइम ग्राफ देखते हैं तो पोजीशन एंड टाइम ग्राफ होता है कि एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। इस वाई एक्सिस पर हम हमेशा एक्स को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जो ये एक्स एक्सिस है हम हमेशा इस पर टाइम को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेस करने का मतलब ये है कि अगर हम एक व्हीकल को देखें कि कितने समय में वो अपना पोजीशन कितनी बार चेंज करेगा, इसके लिए हम अलग अलग ग्राफ समझेंगे। फिलहाल बेसिक्स ये हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट देखें जिसका वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट है, आई होप सबको वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस पता होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्शनल होगा। ठीक है, वो रुक भी सकता है लेकिन वो हमेशा डायरेक्शनल होगा। तो अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ इस डिस्प्लेसमेंट का और इस टी का। जैसे कि मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हम इस एक्स को कह रहे हैं अब यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बस इतना ही फर्क होता है कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शनल नहीं होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शनल है। तो ये कांस्टेंट ग्राफ है जहां पर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी नंबर, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम वेलोसिटी देखेंगे, जहां पर ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम डेल्टा टी, इसका वैल्यू हमेशा v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड होगा। हम इस ग्राफ को और भी डिटेल में समझेंगे अगले स्लाइड में। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जैसे कि हमने वेलोसिटी के लिए एक नॉर्मल इक्वेशन देखा था कि v इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा टी। आई होप लिमिट सबने पढ़ी होगी। मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये x जो है वो 0 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हम इसे v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो ये dx बाई dt को जब हम डेरिवेट करेंगे तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा। इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है जिसके हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। जैसे कि हमने चेंज इन डायरेक्शन अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि चेंज इन डायरेक्शन यहाँ पर सिर्फ आगे की तरफ और पीछे की तरफ हो सकता है क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड हमेशा एक जैसी होगी क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। अगर हम डिफरेंट मोशंस देखेंगे इन 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में चेंजेस देखने को हमें मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब डिस्टेंस जितना होगा, जिसे हम x या फिर s कह सकते हैं, ये एक वेरिएबल है
तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। वो स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ भी हो सकती है और पीछे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन अगर वो आगे की तरफ है, हमारा रेफरेंस मोशन आगे जाने की तरफ है, इसका मतलब तब वेलोसिटी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन हमारा रेफरेंस मोशन जैसे कि आगे की तरफ था और हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा वेलोसिटी अब हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि हमारा डायरेक्शन जो है वो चेंज हुआ है। तो डिस्टेंस पे उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिस्प्लेसमेंट जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जब हम स्पीड देखते हैं तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई खास चेंजेस हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक जगह हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि है एक्सेलरेशन वाला पार्ट, जो कि इस चैप्टर का आगे वाला पार्ट है, जो कि हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, जैसे कि हम एक ग्राफ देख सकते हैं कि नॉर्मली जैसे हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था कि ये हमारा x था, जो कि डिस्प्लेसमेंट शो करता है y एक्सिस पर, और ये हमारा t है जो हमारा टाइम शो करता है x एक्सिस पर। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ था विद कांस्टेंट वेलोसिटी का, वो पोजीशन टाइम ग्राफ इस ओरिजिन से शुरू होकर जा रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता है तो उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। नॉर्मली अगर ये ग्राफ सपोज ऐसा है, सपोज थोड़ा सा टेढ़ा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी पोजीशन पर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारा चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का जो रेशियो है वो हमेशा एक जैसा नहीं आएगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस के लिए हम सपोज इस पॉइंट पर कुछ डिस्टेंस और टाइम नोट कर सकते हैं। सपोज ये टाइम हमारा t1 है और ये x1 डिस्टेंस है। वैसे ही ये वाला जो पॉइंट होगा, सपोज ये इस वाले पॉइंट पर हम t2 और x2 के लिए देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो हमें एक पॉइंट पर मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो v1 होगा इसके हिसाब से वो x1 डिवाइड बाई t1 हो जाएगा, और जो हमारा v2 होगा वो हमारा x2 डिवाइड बाई t2 हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज़ हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक और ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए, ये एक ग्राफ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने प्रीवियस ग्राफ देखा था, वहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। ये ग्राफ भी ठीक उसी तरीके से है कि यहाँ पर भी ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी अलग अलग होगा। कहीं पर वो 1 हो सकता है, कहीं पर 2 हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी नंबर। तो इस ग्राफ को डिटेल में समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बनाया है कि यहाँ पर हमने पहले से T1 T2, ये T2 हो जाएगा, T1 T2 के लिए ऐसे कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। वैसे ही x1 और x2 भी लिखा है। यहाँ पर xt1 इसीलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t1। इसका मतलब कि t1 टाइम में कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम 3 है, तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम ये पॉइंट P1 को देखते हैं तो ये पॉइंट P1 जो है हमारा वो एग्जैक्टली इस 3 से कोलिनियर है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन अगर हम बनाते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5 के आसपास है। तो 5 के आसपास है तो हमने पहले से यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। वैसे ही हम दूसरे पॉइंट्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर 3.5 है तो पॉइंट Q हो जाएगा,
4 है तो T1 हो जाएगा, वैसे ही 4.5 है तो Q2 हो जाएगा, और वैसे ही 5 है तो यहाँ पर हम P2 को देख लेंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम से सिर्फ वेलोसिटी देखा था, तो अब हम इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए तो हमें पता है कि T1 जो है और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो 5 का हुआ है। तो नॉर्मली v इज इक्वल्स टू s डिवाइड बाई t अगर हम करते हैं, s यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपने कहीं कहीं पर x भी यूज़ करते हुए देखा होगा। तो वैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 2.16 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम T1। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 2.16 और यहाँ पर जो हमारा T1 है वो है 3, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.71 के आसपास आ जाएगा, 71 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये हमारा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 0.71 है, तो इस 0.71 को यूज़ करके हम अलग अलग पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों कि जो v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है, जिसे हम x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 भी बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम T2 माइनस T1 करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, वैसे यहाँ पर डिफरेंस 0.5 का है, और वैसे ही यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 0.1 का है, और यहाँ पर जो जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टेंस 0.01 का है। तो धीरे धीरे टाइम का जो गैप है वो कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब जैसे कि हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ पहुँचने के बाद ऑलमोस्ट लीनियर हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन वेलोसिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी हमें। इसीलिए क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट में कोई खास फर्क नहीं है और टाइम में भी कुछ खास डिफरेंसेस हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर अगर अप्रॉक्सीमेटली निकालें तो ये 8 हो जाएगा, और वैसे ही ये लगभग 4 के आसपास हो जाएगा, और ये लगभग 2 है, और वैसे ही ये 1 है, और वैसे ही ये 0.03 के आसपास आ रहा है, 0.03 के आसपास आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टाइम के हिसाब से हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्लेसमेंट में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम 8 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 4 करने की कोशिश करते हैं, 4 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर पर सेकेंड का ही है। वैसे ही यहाँ पर जो 2 है 0.5, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड का है। इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड की है, लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमें हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड इसीलिए आया है क्योंकि जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि ग्राफ शुरू हुआ था एकदम कर्व की तरह, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो ग्राफ जो है अब लीनियर होता जा रहा है, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन लगभग लीनियर होता जा रहा है। तो अगर मैं इस ग्राफ से एक इंटरसेप्ट प्लॉट करने की कोशिश करूं तो वो इंटरसेप्ट लगभग 4 के आसपास ही आएगा। इसी वजह से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो हर बार 4 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ रहा है। तो इसे समझने के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही होगा, आपने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में। लीनियर एक्सेलरेशन वही होता है कि हम चेंज इन वेलोसिटी को देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि हम यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो एक्सेलरेशन जो है हम आगे वाले पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अगला लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें।